हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं प्रदीप पांडा और मैं बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाता रहता हूं और आपके साथ साझा करना चाहता हूं ताकि आपकी भी नॉलेज उसके बारे में थोड़ा हो और आपके जो बच्चे हैं और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। ये अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगता है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पाने के लिए। और आप जो इस वीडियो को पर्टिकुलर इस वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं और आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं कि जैसे आपने अभी देखा होगा कि हमारे जो स्टॉक मार्केट्स जो है बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा है, बहुत गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। और एक्सचेंज रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एकदम सीधा पहले 80 क्रॉस किया, फिर 81 क्रॉस किया, फिर आज 8150 के ऊपर भी चला गया है आज एक्सचेंज रेट हमारा। इन्फ्लेशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी सारी चीज़ें इस मैटर रिलेटेड है जो कि बहुत कंसर्निंग है आज के डेट पे। उस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो एग्जैक्टली अभी सिचुएशंस क्या है, मतलब कंट्री का और इंटरनेशनल बेसिस पे देखेंगे तो क्या सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, जो कि आप आसान तरीके से समझ सकते हैं चीज़ को। आपको बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में आपको इंग्लिश में मिलेगा, आपको डिटेल्स में मिलेगा। आप बहुत डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज करके वो बात करते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊँ। सबसे पहले आज की डेट में आपने एक चीज़ सुनते होंगे कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। वाकई महंगाई बढ़ा हुआ है और जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, आपने कहीं देखा होगा इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हरदम, जो हमारे सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक इंडिया, वो कोशिश करता है कि इन्फ्लेशन को एक एक दायरे के अंदर रखे उसको। तो जो आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स का हमारा फिक्स कर रखा है वो आज की डेट में हम 4% के फिक्स कर रखा है। 4% तक अगर हो तो सब कुछ ठीक ठाक है। और प्लस माइनस 1.5%, 2% हो सकता है टेम्परेली, बट 4% उनका टारगेट है कि 4 इन्फ्लेशन होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इन्फ्लेशन रेट जो हमारा चल रहा है ये 7% है और अप्रैल में ये 7.79% हो गया था। तो जब से ये इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ा हुआ है तो आरबीआई के लिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना चाहिए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सबसे पहले क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना कोशिश कर देगा, कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चालू कर देता है। ये सिर्फ इंडिया का प्रैक्टिस नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी कंट्री हैं, हर एक कंट्री का एक एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे यूएसए में यूएस फेडरल रिजर्व है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, तो ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक भी है। तो हर एक आदमी अपना इंटरेस्ट रेट्स, हर कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड हर कंट्री अभी कर रहा है। हर कंट्री इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, 2-3 कंट्रीज को छोड़ के। तो आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना का जो प्रक्रिया है उसने शुरू किया था और 3 बार ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो चुकी है अभी पिछले 5-6 महीने के अंदर अंदर, और करीब करीब 1.4% इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रेपो रेट इंटरेस्ट की बात करते हैं। रेपो रेट इंटरेस्ट जो आरबीआई हमारा इंडिया का जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जिसके बेसिस में बाकी सारे इंटरेस्ट रेट्स डिराइव होती है, बाकी सारे जो लोन्स वगैरह जो बैंक देते हैं, तो रेपो रेट में इंक्रीज हो रही है तो बाकी सारे लोन्स महंगा हो जाएगा। रेपो रेट में अगर डिक्रीज हो रही है तो आपका सारा लोन सस्ता हो जाएगा। तो रेपो रेट जो हमारा करीब करीब 1.4% बढ़ चुका है पिछले 3 मीटिंग्स में। बट ये मीटिंग की बात क्या करें, आरबीआई हर 2 महीने में एक मीटिंग करता है जिसकी हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं। एक कुछ लोगों का मिला के एक कमेटी बनाया हुआ है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो रिव्यू करते रहते हैं और उसके बारे में कंट्रीज़ की डायरेक्शंस सेट करते हैं कि भाई आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ना है कि घटना है, उसको सेट करते हैं। तो अभी जो है कमिंग फ्राइडे को आरबीआई का एक और मीटिंग है, जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक मीटिंग है। उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ा सकता है, दोबारा बढ़ा सकता है। तो आज की डेट में हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स जो है, रेपो रेट इंटरेस्ट रेट जो है 5.4% है। ये भी 1.4% बढ़ाने के बाद ये 5.4% है, और 1.4% जो बढ़ाया है पिछले 3 मीटिंग से बढ़ा चुके हैं, कंटिन्यूसली 3 मीटिंग में बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी 5.4 से कम 50.5%, मतलब जिसको 50 बीपीएस हम बोलते हैं, 1% को मतलब कि 100 बीपीएस हो गया, तो 0.5% करीब बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट। तो हमारा अगर 50 पैसा का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अब हमारा हो जाएगा 5.90 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक इंटरेस्ट रेट जा सकता है। ये तो हुई इंटरेस्ट की बात, जो कि अगले फ्राइडे को पता चल जाएगा कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। 99% चांसेस है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो ये 1-2 महीने का इंटरेस्ट एक्टिविटी होती है आरबीआई का, और जिसमें कि ग्रोथ का कैसा सिचुएशन है, लिक्विडिटी का कैसे सिचुएशन है, इन्फ्लेशन का कैसा सिचुएशन है,
हर एक के बारे में आरबीआई अपना एक कमेंट्री देता है। जो सेंट्रल बैंक का जो हमारा गवर्नर है, जो शक्तिकांत दास जी है, वो अपना कमेंट्री देंगे कि भैया कंट्री का हालत क्या है अभी आज के डेट में फाइनेंशियली। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें अब जो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली क्या है कि यूएसए भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है बहुत एग्रेसिवली। तो यूएसए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, यूएसए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके चक्कर में जो उनका इन्फ्लेशन है वो इनका इन्फ्लेशन 2008 से ही लेवल से भी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब पिछले 12, 14, 15 साल से जितना इन्फ्लेशन नहीं था उतना इन्फ्लेशन वहाँ चल रहा है। तो वो भी बहुत एग्रेसिवली लगे हुए हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को किस तरह से बढ़ा के उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो अभी अभी लेकिन एक अभी स्टेज पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है, क्रूड ऑयल का प्राइस हमारा आज के डेट में डिक्रीज हो रही है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया कम से कम अपनी जो टोटल इंपोर्ट्स करता है उसमें से 25% करीब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है। तो डॉलर जितना, जो क्रूड ऑयल का प्राइस जितना गिरेगा तो हमारे लिए अच्छा है। मतलब एक तरफ हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, मतलब डॉलर स्ट्रेंथनिंग हो रही है, और दूसरी तरफ जो है हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस गिर रहा है। तो दोनों कहीं ना कहीं कंपेंसेट कर रहे हैं आपस में। कितना कंपेंसेट करेंगे वो कुछ बता नहीं सकता, बट दोनों आपस में कंपेंसेट कर रहे हैं। तो अभी आरबीआई के सामने जो बहुत बड़ा चुनौती है कि भैया एक तरफ तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ जो हमारा एक्सचेंज रेट भी बढ़ते जा रहा है। एक्सचेंज रेट जो बढ़ते जा रहा है हमारा, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग चीज़ है। क्योंकि पिछले दिनों में क्या हुआ है आपको जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि आरबीआई का पास जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है वो पिछले एक साल में 642 बिलियन से डिक्रीज होके 545 बिलियन हो गया है। कैसे हुआ ये? वो इसलिए हुआ कि आरबीआई कंटिन्यूसली उस जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसको यूज करते हुए डॉलर का रेट को कंट्रोल करके रखा हुआ था। 79, आपने देखा होगा 79 के लेवल में बहुत दिन तक था। वो इसीलिए कि डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा था इंडियन के मार्केट में, लेकिन डॉलर का रेट कहीं और बढ़ ना जाए, इसलिए आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व का किटी को यूज करते हुए करीब करीब 70-80 बिलियन डॉलर यहाँ से यूज कर लिया है, करके हमारा फॉरेक्स रिजर्व को कम हो गया। तो आरबीआई के पास अभी और ज़्यादा स्कोप नहीं है कि मतलब फॉरेक्स रिजर्व को यूज करते हुए अभी डॉलर का रेट को वो कंट्रोल करे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में, जो क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व कम से कम हमारा 96 बिलियन डॉलर कम हो गया है पिछले एक साल के अंदर अंदर। 642 बिलियन से हम पहुंच गए हैं करीब करीब 545 बिलियन डॉलर। तो अभी तो एक्सचेंज रेट थोड़ा सा बढ़ेगा, और भी जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेड है कि 82 भी हो सकती है, 83 भी हो सकती है, 84 भी थोड़ी देर के लिए टच कर सकता है। अब तो टाइम ही बताएगा। तो अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमारी इंटरेस्ट रेट्स और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट में इसमें जो गैप है वो बहुत कम छोटा होते जा रहा है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा आपको कि अभी जैसे है, अभी जैसे हमारी यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स करीब करीब 3% से लेकर 3.25% है, और हमारा इंटरेस्ट रेट आज के डेट में 5.4% है। तो डिफरेंस हमारा करीब 2.4% और 2.65% के बीच में डिफरेंस है। तो ये बहुत छोटा डिफरेंस माना जाएगा। मतलब एक टाइम था 2012 में यूएसए का इंटरेस्ट रेट जीरो था, जीरो इंटरेस्ट रेट्स, और हमारा इंटरेस्ट रेट था 8.5%। इसका मतलब 8.5% का इंटरेस्ट रेट का गैप था उस टाइम। तो जब जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का गैप होगा तो बाहर से पैसा आने का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए, और ये जो इंटरेस्ट रेट्स का गैप धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, तो उसमें अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में पैसा लाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। तो आने वाले टाइम में जो कमिंग फ्राइडे में देखते हैं इंटरेस्ट रेट्स कितना बढ़ेगा तो डेफिनेटली। और आने वाले जो दो चार मीटिंग्स और भी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होगा, उसमें भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा। और यूएसए ने भी बोला हुआ है कि हम भी इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक पॉइंट देखने वाली चीज़ होगी। बट अभी थोड़ा सा वीडियो मेरा भी बड़ा हो चुका है, तो मैंने इस वीडियो को अभी यहाँ पॉज कर रहा हूँ, अभी स्टॉप कर रहा हूँ, और मैं इसी टॉपिक पर और भी बातें करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे जो यूट्यूब चैनल जो है प्रदीप पांडा का नाम पे, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा आपको कोई भी वीडियो मिस ना करें, आपको अच्छे वीडियो मिलता रहे। और काफ़ी अच्छे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। इंडिया और यूके के बीच में हमारा एक ट्रेड पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का एक अमेंडमेंट बिल बड़ी आ रही है, उस पर क्या फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, अभी बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 2-3 चीज़ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी सारे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखा है, जिसके बारे में मैं बताऊँगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में दिखाइए, उसको अपने बच्चों को भी दिखाइए, और प्लीज़ वीडियो को
यूज़ करके आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।